सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये हमारा 13 चैप्टर है। ठीक है, इसमें सबसे पहली फिगर आती है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड ये हमारी शेप है क्यूबॉइड की। तीन चीज़ें होती है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड दिस इज व्हाट, हाइट। क्यूबॉइड इस शेप में होता है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज़ होती है। लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी और हाइट भी। क्लियर है? इसमें कर्व, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने लेके आएगा, CS से, कर्व सरफेस एरिया। अब एक कर्व सरफेस एरिया बोलता है 2H ब्रैकेट में L प्लस B। एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। चारों जो साइडें होती हैं, इन चारों साइडों का एरिया यही होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB BH प्लस LH। ठीक है जी। और टोटल सरफेस एरिया व्हेन ओपन फ्रॉम वन एंड, मतलब ऊपर से ओपन होगा या नीचे से ओपन होगा, मतलब सिर्फ 5 साइडें यूज होंगी जिस जब तब ये लगाएंगे आप। ठीक है, सिर्फ 5 साइडें यूज होंगी, तो वो होगा 2H L प्लस B प्लस LB। कोई डाउट? फिर आता है क्यूबॉइड। सॉरी, क्यूब। जिसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, जिसकी एज या ईच साइड, वो हम ले लेते हैं ए, हर एक साइड ए ले ली। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया होता है 4A²। टोटल सरफेस एरिया होता है 6A²। और अगर एक साइड से ओपन होता है, टोटल सरफेस एरिया व्हेन ओपन फ्रॉम वन एंड, वो होता है हमारा 5A²। ऊपर से या नीचे से ओपन है तो ये लगा देंगे आप। ठीक है जी। क्वेश्चन है, अ प्लास्टिक बॉक्स 13.1 एक्सरसाइज। अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, यानी कि लेंथ होगी, 1.25 मीटर वाइड, ये विड्थ होगी, 65 सेंटीमीटर डेप्थ यानी कि हाइट होगी। इसको 100 से डिवाइड करेंगे मीटर में बदलने के लिए, क्योंकि सारे मीटर में चल रहे हैं।
इट इज़ ओपन एट द टॉप, और ऊपर से टॉप से ओपन है। क्या है बेटा? टॉप से ओपन है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द शीट डिटरमाइन द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, तो टोटल सरफेस एरिया लगा देंगे आप। किस शेप में होगा ये? क्यूबॉइड की शेप में होगा। जब लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग है तो ये वाली शेप बनेगी। ओपन फ्रॉम द टॉप है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। हाँ ये ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे 2h L प्लस बी प्लस एल बी, ये वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट निकालनी है, जो भी एरिया आएगा उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। कर लोगे? डू योरसेल्फ। किसी को डाउट है इसमें बेटा? नो। अच्छा जी, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम आर 5, 4 एंड 3 मीटर। ये लेंथ, ये ब्रेथ एंड ये हाइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग। वॉल मतलब चारों दीवारें, और सीलिंग मतलब छत का, ऊपर का। पेंट करना है, वाइट वॉश करनी है, इतने रुपए हिसाब से। तो इसमें भी आपका क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया कौन सा निकलेगा? यही वाला। एक तो 4 वॉल का, 4 वॉल्स का ये हो गया, प्लस छत का यानी कि रूफ का क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ऊपर टॉप का और फर्श का फॉर्मूला सेम होता है, यही होता है, ठीक है। हाँ, तो कॉस्ट निकालनी है, जो भी आएगा उसको, एरिया जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7.50 से, तो ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी। कर लोगे? ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन। द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ पेरीमीटर 250 मीटर। फ्लोर मतलब फर्श, थर्ड करा रहा हूँ मैं आपको। पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर, फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ पेरीमीटर 250। फ्लोर का पेरीमीटर 250 है। पेरीमीटर ऑफ फ्लोर 250 मीटर। पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर यानी कि फर्श का जो होता है 2L प्लस बी। रेक्टेंगुलर फ्लोर का पेरीमीटर ये होता है, हाँ या ना? L प्लस बी निकाल दिया 125 मीटर। दिस इज व्हाट L प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड। कोई डाउट? कोई डाउट? और ये क्या है? इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स, चारों दीवारें पेंट करने की कॉस्ट, 4 क्या नाम है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 इज ₹15,000। चारों वॉल्स की जो कॉस्ट है पेंट करने की, चारों वॉल को जो हम पेंट कर रहे हैं, कितने रुपए के हिसाब से बेटा? ₹10 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो टोटल कॉस्ट आती है 15,000। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स, चारों वॉल्स को पेंट करने की टोटल कॉस्ट है ₹15,000। ये दे रखी है टोटल कॉस्ट सारी दीवारों को पेंट करने की, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी है? ₹10। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ये है, टोटल कॉस्ट ये है। टोटल कॉस्ट को अगर हम 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से डिवाइड कर देते तो एरिया आ जाता है, तो आएगा एरिया ऑफ दिस। टोटल कॉस्ट किसकी दे रखी है?
4 वॉल की, तो एरिया ऑफ 4 वॉल आ जाएगा टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर 15,000 डिवाइड बाय 10 1500, ये आया जी एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्लियर है ये स्टेप सबको? किसी को डाउट है? डाउट तो नहीं ना किसी को? पूछते ही चला गया। ठीक है बेटा, ये स्टेप क्लियर है ना सबको? अब एरिया ऑफ 4 वॉल लगाते, 2H L प्लस बी 1500। L प्लस बी का फॉर्मूला, L प्लस बी आपको क्वेश्चन में दे रखा पहले से 125, 250H, H की वैल्यू निकाल ली अपॉन 256, तो हाइट आ जाएगी ऑफ वॉल 6 मीटर। आपको हाइट ही निकालनी थी, हाइट ऑफ द होल कर देते हैं। कोई डाउट किसी को? फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, द पेंट इन अ कंटेनर in a certain container is sufficient to paint an area equals to इतना मीटर स्क्वायर। कह रहे कंटेनर है, सबको पता है पेंट का एक कंटेनर होता है, बॉक्स सा होता है, उसको पेंट करते हैं। वो पेंट जो है इतना एरिया पेंट कर सकता है, मतलब कंटेनर में कितना पेंट है कि भाई इतनी जगह को हम पेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है, कितनी जगह पेंट कर सकते हैं? 9.375 मीटर स्क्वायर की जगह को आप पेंट कर सकते हो, इतनी जगह को पेंट कर सकते हो। तो कहता है हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन दिस दिस एंड दिस 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कैंड। अगर मैं इस पेंट से ब्रिक्स को पेंट करता हूँ, ब्रिक जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये है, उनको पेंट करता हूँ, तो कितनी ब्रिक्स पेंट हो सकती हैं? क्वेश्चन नंबर 4, एल ले लो लेंथ ऑफ ब्रिक कितनी है? 22.5 डिवाइड बाय 100, मीटर में लेके चल रहा हूं क्योंकि ये मीटर स्क्वायर में दे रखा है। या एक काम करो, इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे, इसको ऐसे रहने दो, उसको सेंटीमीटर में बदल देंगे, सेंटीमीटर। ब्रेड्थ ऑफ ब्रिक 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ब्रिक 75 सेंटीमीटर। ठीक है, पेंट इन कंटेनर 9.375 मीटर स्क्वायर, 9.375 इंटू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो इतना पेंट है कंटेनर में। पेंट इन कंटेनर, ठीक है जी। ये इतना पेंट जो है पेंट कंटेनर में इतनी जगह पेंट हो सकती है। हम पेंट कर रहे हैं क्या? ब्रिक।
ब्रिक पेंट कर रहे हैं तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ ब्रिक, वो भी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक टू एल बी प्लस पी एच प्लस एल एच 22.5, बी की वैल्यू रख दी 10, 7.5 इंटू 10, 22.5 इंटू 7.5, 225 आ जाएगा, 75 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते अगर हम, ये आएगा हमारा 168.75 प्लस 300, 468.75, 937.5 centimeter square. This is what area of वन ब्रिक। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर आपको निकालनी है, सीधा आता है टोटल एरिया पेंट बाय कंटेन, टोटल एरिया या टोटल पेंट इन कंटेनर, पेंट इन कंटेनर डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन ब्रिक। ये हमारा है 93750, 937.5, पॉइंट हटाया इंटू 10 कर दिया, इससे काट दोगे 10 आया तो आपका 100 आ जाएगा। नंबर ऑफ ब्रिक्स होंगे कितनी? 100। कोई डाउट? हरी सिंपल सा क्वेश्चन है। अ क्यूबिकल बॉक्स हैज़ एज 10 सेंटीमीटर। ए बॉक्स है क्यूबिकल शेप में, क्यूबिकल जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, और एक दूसरा बॉक्स है जिसकी लेंथ ये, ब्रेड्थ ये एंड हाइट ये है। दो बॉक्स हैं, इसका मतलब एक बॉक्स जिसकी शेप है क्यूबिकल, क्यूब की शेप में है, जिसकी साइड है ये। एक बॉक्स है क्यूबॉइडल शेप में, क्यूबॉइड की शेप में, जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये है। कह रहा है विच हैज़ ग्रेटर लेटरल, लेटरल मतलब कर्ड, लेटरल का मतलब कर्ड सरफेस एरिया एंड हाउ मच। तो दोनों का आप लेटरल सरफेस एरिया यानी कि कर्ड सरफेस एरिया निकाल लो। कैसे री? क्यूबॉइड है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, क्यूब है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, दोनों का निकाल लोगे कर्ड सरफेस एरिया बेटा, लेटरल भी बोलते हैं आप। हाँ जी, दोनों का अलग अलग कर्व सरफेस एरिया निकाल लोगे। उसके बाद जिसका ज़्यादा है बता देना, और कितना ज़्यादा है सब्ट्रैक्ट करके निकाल लोगे। किसका कर्व सरफेस एरिया ज़्यादा है वो देखा, और माइनस करके ये बता दे कितना ज़्यादा है, हाउ मच। ऐसे ही दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, किसका ज़्यादा है वो देखना है, किसका टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा है वो देखना है, और कितना ज़्यादा है माइनस करके निकाल लोगे, हो जाएगा जी। ये कर लेंगे। उसके बाद 6th क्वेश्चन, स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज एंटायरली मेड अप ऑफ ग्लास पेन इंक्लूडिंग बेस। हर्बेरिया में ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जिसमें बताइए होगा आपको, ग्लास का बन रहा है।
इस तरीके से। ठीक है, ये एक ग्रीन हाउस बन रहा है ग्लास का, ग्लास पेन का, शीशों का, जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हैं टेप से। लेंथ है 30, विड्थ है 25, हाइट है 25। दैट इज व्हाट लेंथ, ब्रेथ, हाइट 25, 25, 30। ठीक है जी। आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ ग्लास। पहले पार्ट में एरिया ऑफ ग्लास निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया लगा देंगे आप 2 LB BH LH। L पता है, B पता है और H पता है। पुट करेंगे वैल्यूज, अपने आप कर लोगे, कर लोगे। दूसरे पार्ट में क्या कहा है? हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल 12 एजेस। ये जो 12 एज हैं उनमें कितनी टेप लगेंगे। अब टेप के लिए देखो, ज़रा ध्यान से देखो, हमारे टेप के जो है, एक तो ये होगी लेंथ वाले पार्ट में, ये भी लेंथ वाले पार्ट में, ये भी लेंथ, एंड दिस इज ऑल्सो लेंथ। कितनी लेंथ होगी? टोटल टेप यूज निकालनी है आपको। लेंथ कितने हिस्से में है? एल कितनी जगह है? 4। हाँ जी। फिर बात करते हैं ये हिस्सा, ये ब्रेड, दिस इज ब्रेड, ये भी ब्रेड और ये भी ब्रेड। कितनी ब्रेड होगी? यहाँ पे टेप यूज हुई, एंड देन और कहाँ यूज हुई? हाइट पे। 4 हाइट, 1 2 3 और 4 प्लस 4 हाइट, तो 4 कॉमन लोगे, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, एंड लेंथ है हमारी 30, 25, 25, 80, 160 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा? सोल्व करके 160 सेंटीमीटर लेंथ आ जाएगी टेप की। कोई डाउट? अच्छा, 4 से कर देता हूँ, 320। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है 7। शांति स्वीट स्टॉल was placing an order for making cardboard box for packing their sweet। मिठाई के डब्बे होते हैं बेटा, कार्डबोर्ड के बने होते हैं, पता ही होगा आपको, स्वीट बॉक्सेस। ठीक है, हाँ जी। 2 बॉक्स हैं, 2 तरह के बॉक्स का ऑर्डर दे रही है, एक बड़े वाला और एक छोटे वाले। बड़े वाले की लेंथ ब्रेथ हाइट ये है, छोटे वाले की लेंथ ब्रेथ हाइट ये है। ठीक है जी। जो बॉक्स बना रही का बॉक्स यूज़ कर रही है, जो डब्बा ले रही है, 2 तरह के साइज़ है, एक छोटा एक बड़ा। आपको याद होगा, आधे किलो का छोटा होता है और 1 किलो का बड़ा होता है। ठीक है, ठीक है। तो 2 बॉक्स यूज़ हो रहे हैं, एक छोटा और एक बड़ा। ये छोटे की डायमेंशन है लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये बड़े वाले की है लेंथ ब्रेथ हाइट। फॉर ओवरलैप 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड। आपने देखा डब्बे के ऊपर, डब्बा जो बना होता है इस तरीके से, उसके ऊपर हल्का सा वो कवर रखने के लिए वो होता है, बॉक्स का साइड की फ्रेमिंग होती है। डब्बा लगाते हैं तो साइड से बाहर किराना निकला होता है, उसको ढकने के लिए, हाँ या ना? हाँ जी। तो 5% जो है वो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा टोटल सरफेस एरिया का, उसको कवर करने के लिए। कह रहा है टोटल कॉस्ट बताओ। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर्स की कॉस्ट इतनी है, तो 250 बॉक्सेस की टोटल कॉस्ट कितनी होगी? दिस इज द कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर्स के कार्डबोर्ड। हमें कॉस्ट निकालनी है 250 बॉक्सेस की, तो 250 बॉक्सेस का कितना एरिया है पहले वो निकालना पड़ेगा। ठीक है,
तो पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ वन बिगर बॉक्स। 2 LB प्लस BH प्लस LH। ये फॉर्मूला लगा देंगे। L बड़े वाले बॉक्स की लेंथ है 25 इंटू 20, 20 इंटू 5, 25 इंटू 5 कितना आएगा बेटा? 50, 100 और ये हमारा कितना है? 125, 500, 725 कितना होगा? 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया एरिया ऑफ वन बिगर बॉक्स, वन बड़े बिगर बॉक्स का। अब निकालते हैं एरिया ऑफ वन स्मॉलर बॉक्स, छोटे वाले बॉक्स का। फॉर्मूला ये लगना है LB प्लस BH प्लस LH। 2 छोटे बॉक्स की लेंथ है 15, ब्रेथ ये और हाइट ये। 2 15 इंटू 12, 12 इंटू 5, 15 इंटू 5, 180, 60, 75 कितना आएगा बेटा? 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गई कॉस्ट ऑफ, सॉरी एरिया ऑफ वन स्मॉलर बॉक्स। ये वन बिगर बॉक्स का एरिया आया, ये वन स्मॉलर बॉक्स का एरिया, दोनों को मिलाते हैं। टोटल एरिया ऑफ वन बॉक्स ऑफ ईच टाइप, दोनों टाइप का 1450 प्लस 630, 2080 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये आया टोटल एरिया वन बॉक्स का, दोनों टाइप का। और हमारे कितने बॉक्सेस बन रहे हैं बेटा? 250 बॉक्सेस बन रहे हैं। ठीक है, इसमें मार्जिन भी है। जब पहले वो निकालते हैं, टोटल एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस ऑफ ईच टाइप, इसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? मार्जिन टू ओवरलैप, मार्जिन का कितना है? 5% ऑफ टोटल एरिया। इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, कितना आया? फाइव इंटू 25 इंटू 208। ये एक काम करो, मार्जिन है ना यहाँ निकाल लेते हैं, मार्जिन यहाँ निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन बड़ी हो रहेगी तो ना। मार्जिन कितना है बेटा? 5% ऑफ दिस, ठीक है, 104 ये मार्जिन है। तो टोटल एरिया ऑफ वन बॉक्स ईच टाइप विद मार्जिन, टोटल एरिया ये आया था, उसमें मार्जिन ये है, मार्जिन इसमें ऐड करूँगा तो मार्जिन के साथ आएगा 2080 प्लस 104, 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आया टोटल एरिया ऑफ द बॉक्स विद मार्जिन। कोई डाउट? उसके बाद आपको निकाल क्या है? वन बॉक्स का है। इसके बाद आप निकाल रहे हैं टोटल एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस। इसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे
उसके बाद आपको क्या निकालना था, कॉस्ट। तो कॉस्ट का सीधा तरीका है, यहाँ पे जो कॉस्ट है 4 रुपीज़ है 1000 की। तो सीधा कॉस्ट जब निकालना है तो सीधा करेंगे 4/1000, बिकॉज दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ 1000 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है वो कितनी है, 4। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी होगी, कॉस्ट हमेशा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की चाहिए होती है, तो 4/1000। तो इसलिए कोई ऐसा आ जाए तो जितना भी होगा उतने से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। कोई डाउट? तो ये आ गया हमारी टोटल कॉस्ट 2184। कोई डाउट? ये कंप्लीट करनी है, किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए।